हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर सेकेंड लेक्चर ऑफ रिलेटिव स्पीड और इसमें हम बहुत सारे तरह तरह की सिचुएशंस में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से कितना क्वेश्चन सोचना और करना इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। इसमें मैंने कुछ सिचुएशन गिवन है, दे रखी है कि कार ए है, इसकी वेलोसिटी वी ए किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। कार बी इज हैविंग वेलोसिटी वी बी, ये भी प्लस एक्स में जा रही है। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी डी है। एक डायग्राम देखो, अगर सपोज ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी बी और इसकी वेलोसिटी वी ए एंड बोथ आर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियल ये कितना है, डी है। अब पूछा जा रहा है कि मतलब कितने टाइम में ए बी से मीट करेगी। ठीक है, ए विल कैच अप विद बी। तो इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं तो हमें सोचने में थोड़ा सा लगता है कि ये डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर तुम रिलेटिव स्पीड में जा करके देखो, रिलेटिव स्पीड को अप्लाई करके देखो तो ये बहुत इजी सिचुएशन है। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों तरह से कराता हूँ। ठीक है, पहले मैं कैसे कराऊंगा, बिना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करे, उसके बाद फिर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करके। पहले बिना रिलेटिव स्पीड को करके देखते हैं। सपोज आफ्टर टाइम टी ये दोनों क्या है, मीट कर गए, यानी ए ने बी को कैच कर लिया। तो आफ्टर टाइम टी ए कितना चला होगा, ए ने डिस्टेंस चला होगा आफ्टर टाइम टी वी ए इंटू टी। ठीक है, अच्छा सपोज आफ्टर टाइम टी ये कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया जहां पर ए और बी दोनों साथ में आ गए। ठीक है, इस पोजीशन पर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चला, ए ने अपनी स्पीड वी ए से वी ए इंटू टी। अच्छा वी बी ने कितना चला, वी बी ने टाइम टी में चला वी बी इंटू टी। ठीक है, वी बी इंटू टी, ये डिस्टेंस हुआ वी बी इंटू टी, क्योंकि सेम टाइम टी में बी भी वहीं तक ही पहुंच पाया है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये टोटल डिस्टेंस है वी ए इंटू टी और ये डिस्टेंस है वी बी इंटू टी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि अगर मैं डी को इसमें ऐड कर दूं तो मुझे वी ए इंटू टी मिल जाएगा, अगर डी में इसमें ऐड कर दूं तो ये हो गया। अब मुझे टाइम आइसोलेट करना है यहाँ पर, तो क्या करें, इसको इधर लेफ्ट में ले जाते हैं, वी ए माइनस वी बी कॉमन ले लो टी को और इज इक्वल्स टू डी हो गया, और यहाँ से टाइम निकाल लोगे, टाइम इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये मैंने अभी कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। अच्छा अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसमें क्या होगा, तो देखो ए और बी दोनों मूविंग है। अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना देता हूँ, बी देख रहा है तो मैं वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ठीक है, बी देख रहा है। अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वी ए माइनस वी बी होता है। ठीक है, अच्छा दोनों के साइन देख लो, दोनों राइट वर्ड जा रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो वी ए एंड वी बी दोनों ने पॉजिटिव साइन के साथ रखे हैं और बीच में माइनस लगा दिया है। अब ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से हमें क्या इजी हो गया, इससे ये खास बात होती है कि अगर मैं बी पर बैठ के देख रहा हूं तो बी रुका हुआ है। अब मेरा मोशन, अब मैं बी को पर बैठ के देख रहा हूं, सपोज बी एक कार है, उस कार में बैठ के मैं पीछे देख रहा हूं, ए मेरी तरफ तेजी से आ रही है। ठीक है, तो मुझे ए अपनी तरफ किस स्पीड से आते हुए दिख रही है, तो ए इस स्पीड से दिख रही है क्योंकि ये रिलेटिव टू बी मोशन है। ठीक है, तो मुझे ए किस स्पीड से आते हुए दिख रही है, वी ए माइनस वी बी स्पीड से। अच्छा जब मैंने देखना शुरू किया, इनिशियली वो डिस्टेंस कितना था हमारा ए और बी के बीच में, डी डिस्टेंस था। डी डिस्टेंस को ए किस स्पीड से कवर करेगी, देखो इधर मैं यहाँ बी में बैठा हुआ हूँ, मुझे पीछे डी डिस्टेंस पर, मैं कहाँ पर, ये बी है। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे डी डिस्टेंस पर ए आते हुए दिख रहा है। तो ए किस स्पीड से आ रहा है, वी ए माइनस वी बी स्पीड से आ रहा है मेरे लिए। ग्राउंड के लिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी ए से आ रहा है, बट मेरे लिए वो वी ए माइनस वी बी से आ रहा है। तो वो डी डिस्टेंस इस रिलेटिव स्पीड से कितने टाइम में कवर करेगी। अच्छा एक खास बात देखो, यहाँ पे मैं डी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये खुद भी मूव कर रही है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एक्चुअली जो चल रही है ए को चलने में टाइम, जो टोटल डिस्टेंस लग रहा है वो डी प्लस वी बी इंटू टी चल रहा है, बट वो तो ग्राउंड के रिलेटिव है। बी के रिलेटिव कितना है, तो बी तो रुका हुआ है, बी के रिस्पेक्ट में बी रुका हुआ है और इनिशियली वो डी डिस्टेंस पे था। तो ए को बी के रिलेटिव डी डिस्टेंस कवर करना है। तो सिचुएशन कितनी इजी हो गई, बी को ए को बी के रिलेटिव डी डिस्टेंस चलना है, किस स्पीड से चलना है, वी ए माइनस वी बी से चलना है। टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है,
ये हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। वी ए कॉमा बी क्या हो गया, डी अपॉन वी ए माइनस वी बी, ये हमने ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पुट कर दिया। आप देखो ये येला और येला दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो अब तुम ऐसे सोचना इजी लगेगा या ये इजी लगेगा। जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें रिलेटिव स्पीड बहुत इजी लगेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में मोशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक पर बैठ के दूसरे को देखना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या हो गया है, मैंने केवल वीबी को डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम आते हैं वी बी को रिवर्स करने पर क्या चेंज हो गया इसमें। अच्छा यहाँ जरा इसको फिल कर लो। रिलेटिव स्पीड कितनी थी, वी ए माइनस वी बी थी। टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन वी ए माइनस वी बी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसको देखते हैं। ये ए है और ये बी है। बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कितनी स्पीड, वी बी से। ए किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वी ए से। इनिशियली डिस्टेंस कितना है, डी है। किस स्पीड से इसको ये ए को बी आता हुआ देखेगा या बी को ए आता हुआ देखेगा, तो रिलेटिव स्पीड से देखेगा। क्या होगा वो रिलेटिव स्पीड, वी ए कॉमा बी, बी ऑब्जर्वर है, ए आता हुआ देख रहा है माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब इनकी साइन रख लो। वी ए कैसा है, वी ए पॉजिटिव है। वी बी कैसा है, नेगेटिव है। तो वी ए माइनस माइनस वी बी, तो ये क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी। अच्छा इसमें देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वेक्टर वी बी था और ये मैग्नीट्यूड रख दिया है हमने, ठीक है। मैग्नीट्यूड में मैंने ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। अच्छा अब ये वी ए प्लस वी बी हमारी मैग्नीट्यूड आ गई रिलेटिव स्पीड की। अब क्या करना है, अगर तुम इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से करो तो देखो एक लाइन में आंसर है। कितना हो गया रिलेटिव, वी ए प्लस वी बी हो गया। और फिर हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस इतना चलना था अपॉन रिलेटिव स्पीड, काम खत्म, ठीक है। चलो जस्ट हम ऐसे प्रैक्टिस के लिए इसको बिना रिलेटिव स्पीड के करते हैं। बिना रिलेटिव स्पीड के करोगे तो क्या होगा, सपोज आफ्टर टाइम टी, जो मैं टाइम फाइंड करना है, दैट टी आफ्टर टाइम टी, ये वी ए कितना चला होगा, ये चला होगा वी ए इंटू टी, ठीक है। सपोज यहाँ पहुंच गया। इधर से वी बी कितना चला होगा, वी बी भी सेम टाइम में वी बी इंटू टी चला होगा। टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है उस पॉइंट तक पहुंचने में। ए और बी दोनों यहाँ पहुंच गए, मीट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस डी किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो डी इज इक्वल टू वी ए इंटू टी प्लस वी बी इंटू टी। क्या करोगे, टी कॉमन ले लो, ठीक है। वी ए प्लस वी बी इंटू टी आ गया। टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी ए प्लस वी बी, ठीक है, सेम आंसर, ठीक। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो ये हम लोग अब आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस, जिसमें हम बोलेंगे मोशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन में देखो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, टाइम टू क्रॉस अ पिलर। पिलर क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी स्टेशनरी, और ये पिलर का साइज कितना होता है, एक स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि स्मॉल साइज का है, जिसको कि तुम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स मान सकते हो, ठीक है, उसको क्रॉस करना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा टाइम टू क्रॉस अ मूविंग कार। सपोज ट्रेन के ट्रैक के पैरेलल में एक रोड भी है, उस रोड पर एक कार जा रही है, ठीक है। कार पैरेलल भी चल सकती है, ट्रेन के अपोजिट भी चल सकते हैं, ठीक है। उस केस में उस कार को क्रॉस करना है पूरी ट्रेन को, ठीक है। तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, ठीक। अच्छा कार की भी जो लेंथ होगी वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसको हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जैसे पिलर को मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू क्रॉस अ ब्रिज। अच्छा ब्रिज के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म और ब्रिज दोनों में क्या चीज़ है कि इनकी जो लेंथ है वो ट्रेन के कंपैरिजन में लगभग इक्वल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल है या डिफरेंट है, बट वी कैन नॉट निगलेक्ट दैट लेंथ, ठीक। और ये दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं, प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन। और फिर टाइम टू क्रॉस अनदर मूविंग ट्रेन, दूसरी ट्रेन, उसकी भी लेंथ क्या होगी, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो मूविंग भी है, ठीक है। तो इस तरह के 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं। टाइम टू क्रॉस अ पिलर। अब एक क्या हम एज्यूम कर लें, सपोज ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है वी टी, ठीक है। ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं वी टी, और पिलर का साइज तो पॉइंट साइज है, उसको क्रॉस करना है, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन है एल,
ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज L। चलो अब मैं तुम्हें ये एक ट्रेन का मॉडल दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज द ट्रेन और ये है पिलर, ठीक है। अच्छा, पिलर को क्रॉस करना है, ट्रेन अभी यहाँ पर है, तो मैं अभी कहूँ कि ये इसने ट्रेन ने पिलर को क्रॉस करना शुरू कर दिया है? नहीं, अभी नहीं शुरू किया है। कब शुरू करेगी? जब ये पिलर का इंजन, इस पिलर ये सॉरी ट्रेन का इंजन पिलर के ठीक सामने आ जाएगा। अब उसके बाद क्रॉसिंग स्टार्ट हुई, यानी मेरा टाइम कब स्टार्ट हो रहा है क्रॉसिंग का? अभी स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा टाइम ये काउंट हो रहा है, और कब एंड हो रहा है टाइमिंग? ये अब एंड यहाँ पर आ गया पिलर के सामने, ठीक है। पिलर के सामने तुम्हारा एंड आ गया, ये पिलर है, तो ये हमारा टाइम ओवर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रेन आ रही थी, अभी क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। क्रॉसिंग कब स्टार्ट हो रही है? जस्ट अभी स्टार्ट हुई, जब ये ट्रेन का इंजन इसके सामने आ गया। अब ये क्रॉसिंग चल रही है, ये टाइम काउंट हो रहा है, एंड नाउ टाइम एंड, ठीक है। जब हमारा लास्ट जो बोगी है, उस टेल ऑफ द ट्रेन है, वो जब पिलर के सामने आ गई, तो नाउ आवर टाइम हैज एंडेड, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन हमें निकालनी है। तो ये जो टाइम स्टार्ट हुआ, उस मूवमेंट के बाद ट्रेन का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे हम इंजन ही लेते हैं, ट्रेन का जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रंट, वो बताओ जब हमारा टाइम t = 0 स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो कितना मूव कर गया? देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंजन, और इंजन कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला है? अपनी लेंथ के इक्वल, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन L लेना है, और उससे टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। vt हमारी स्पीड है, तो ये हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द स्टेशनरी पिलर, ठीक। अच्छा, कार आ गई, तो कार के केस में कार भी चल रही होगी और ट्रेन भी चल रही होगी, ठीक है। अब कार अगर पैरेलल चल रही है ट्रेन के पैरेलल, तो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में 2 कार का देखा था, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड जैसे निकाली थी उसी तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जनरल बात करता हूं। सपोज कार की स्पीड है vc, ठीक है। तो अब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बताओ, इन केस अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं क्या करूं? मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार ले लेता हूं, vt, c। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? vt माइनस vc बनेगा, ठीक है। अब पैरेलल केस में दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर अपोजिट होगा तो एक का साइन निगेटिव होकर के यहाँ पर बीच में प्लस लग जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। तो अभी मैं माइनस वाला जनरल ले रहा हूँ, फिर उसको हम 2 केस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक। दिस इज द रिलेटिव स्पीड। अच्छा, इसको लेंथ कितना चलना है? ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना है? अब ये जो स्पीड है इसमें रिलेटिव टू कार है, तो हमने क्या कर दिया? कार को रोक दिया, स्टेशनरी कर दिया है। कार को स्टेशनरी कर दिया तो फिर तो ये पिलर जैसी हो गई कार, ठीक है। अगर कार में जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो अपनी कार को स्टेशनरी मान रहा है, तो सामने से ट्रेन जो आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है? वो इस स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब इस स्पीड से ट्रेन को पूरी ट्रेन की लेंथ क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना है? तो पिलर वाला भी जो एग्जांपल मैंने दिया पूरा समझाया, उसी को तुम रिपीट कर लो, क्योंकि कार तो स्टेशनरी है अपने रेस्पेक्ट में, तो उसके सामने, कार के सामने ये ट्रेन अपनी पूरी लेंथ क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो पूरी लेंथ है यही हमारा डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा? लेंथ अपॉन दिस रिलेटिव स्पीड vt माइनस vc, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, और इसको 2 केस बना लेते हैं। इफ बोथ आर रनिंग पैरेलल, ठीक है, कार इज रनिंग पैरेलल टू द ट्रेन, ठीक है। पैरेलल वाला केस, पैरेलल में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? vt माइनस vc होती है। तो हमारा L = vt माइनस vc, और इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि निगेटिव में आ गया। सपोज ट्रेन तो धीमे चल रही थी, कार ज़्यादा फास्ट चल रही थी, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा, तो वो हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक। दूसरा केस, अगर एंटी पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? तो उस केस में रिलेटिव स्पीड दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ये टाइम L/VT प्लस VC हो जाएगा उस केस में, ठीक। तो ये होगा टाइम टू क्रॉस अ मूविंग कार, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, टाइम टू क्रॉस अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे मूविंग कौन है? ओनली ट्रेन है, ठीक है, ब्रिज मूविंग नहीं है। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक ये ब्रिज बना देता हूँ। दिस इज द ब्रिज। ब्रिज की लेंथ ले लेते हैं LB, ठीक है। ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं LA, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है, और ये ट्रेन आ रही थी इधर से, ठीक है। ये ट्रेन आई है से,
ट्रेन ने क्रॉस करना कब शुरू किया? ये ट्रेन ऐसे आ रही थी पीछे से, ट्रेन की क्रॉसिंग स्टार्ट कब हुई? अभी हुई, ठीक है, जब ये ट्रेन का इंजन ब्रिज में एंटर करा है, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूं कि अच्छा ये ट्रेन की लेंथ कितनी है? LA है, ये LB है ब्रिज, ठीक है। अच्छा अब ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 पर ट्रेन का इंजन अभी एंटर किया है ब्रिज में। अब इसके बाद ये आगे चली, क्या ये जब हमारा ट्रेन का इंजन ब्रिज के एंड पे पहुंच गया तो ट्रेन ने क्रॉस कर लिया ब्रिज? नो, अभी बस ट्रेन के फ्रंट ने क्रॉस किया, अभी ट्रेन ने नहीं क्रॉस किया है। ट्रेन पूरा कब क्रॉस करेगी? जब ट्रेन अगर आगे चल के ट्रेन की जो टेल है वो ब्रिज को के एंड को जस्ट क्रॉस करेगी, या ये दोनों की सेम पोजीशन है। इसको मैं बोल देता हूँ पोजीशन नंबर 2, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन नंबर 2 किसकी है? ये तो ट्रेन के टेल की है। हमने 1 किसकी पोजीशन नोट करी थी? 1 नोट करी थी इंजन के फ्रंट की, ठीक है। तो ट्रेन कितना मूव करी है? तो ट्रेन का अगर मोशन देखना हो तो हमेशा ट्रेन के किसी एक पॉइंट को फिक्स पकड़ लो, चाहे वो ट्रेन की टेल हो, ट्रेन का फ्रंट हो, या बीच का कोई पार्ट हो ट्रेन का, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ लो। तो मैं यहाँ पे ट्रेन के इंजन के फ्रंट पार्ट को पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ट्रेन का इंजन का फ्रंट पार्ट एंटर करते समय यहाँ पे था, दिस इज पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 2 में मेरा तो ये क्या है? टेल है, तो इससे मुझे मतलब नहीं है। तो पॉइंट 2 हमारा जो है यूजलेस है। मुझे किससे मतलब है? मैंने ये जिसकी पोजीशन नोट करी थी वो था ट्रेन का फ्रंट, तो ट्रेन के फ्रंट से मतलब है। तो ट्रेन का फ्रंट यहां पहुंच गया, ठीक। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। और ये क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो ट्रेन का इंजन 1 से 2 आ गया, कितना डिस्टेंस चला? LA प्लस LB डिस्टेंस चला, ठीक है। तो हमारा टाइम कैसे मिलेगा? टाइम मिलेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया LA प्लस LB अपॉन स्पीड कितनी? तो ब्रिज तो स्टेशनरी है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वही रहेगी, तो अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। मैंने A सिंबल ट्रेन के लिए यूज किया है तो मैं A लिख दूं, तो दिस इज दी, ठीक है। ये VA किसका है? या चलो T कर दे एक ही जगह पे T, ठीक है। लेंथ को भी T कर देते हैं, लेंथ को भी T कर दिया, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन को भी T कर दिया, ठीक है। तो दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, रटना नहीं है क्योंकि 7th क्लास का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको सिचुएशन पे तुम्हें हमेशा विद इन ए सेकेंड लगाना आना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, नहीं तो कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो। और अब हमारा शुरू होगा टाइम टू क्रॉस अनदर मूविंग ट्रेन। 2 ट्रेन मूव कर रही हैं, चाहे वो एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, दोनों केस को डिस्कस करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ 2 ट्रेन्स। इसमें क्या हो रहा है? एक ट्रेन A है, लेफ्ट से वो आ रही है, 500 मीटर उसकी लेंथ है, और वो 500 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इसको जरा फील करो, 500 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 500 मीटर, 2 मिनट में 1000 मीटर, ये इसकी स्पीड है। और ये ट्रेन B, उसकी लेंथ कितना है? 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर लेंथ की ट्रेन है। और वेलोसिटी कितनी है उसकी? 200 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 200 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये तुम्हें इसमें जरा ये बताओ कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? A के रिलेटिव B की वेलोसिटी या B के रिलेटिव A की वेलोसिटी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग बात कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड भी, मतलब रिलेटिव स्पीड भी वही होगी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो जरा वो एक नंबर बताओ कि वो किस स्पीड से A में जो बैठा हुआ आदमी है वो B को देख रहा है और B में बैठा हुआ आदमी A को देख रहा है अपोजिट मोशन में। तो इसमें क्या होता है? इसमें तुम अगर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में विद साइन रखो तो फाइनली क्या होता है? दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जाते हैं, स्पीड के मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड होती है उसका फायदा क्या होता है? रिलेटिव स्पीड में हम रिलेटिव स्पीड जब लेते हैं तो हमें एक ट्रेन को स्टेशनरी एज्यूम करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ट्रेन B रुकी हुई है, ठीक है, ट्रेन B चल रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है, बट ट्रेन B में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए क्या है? उसके लिए वो रुकी हुई है, ठीक है। तो हम B के रिलेटिव बात करते हैं, ठीक है, B के रिलेटिव बात करते हैं। और इसमें तुम्हें वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं विद साइन रखूं तो देखो VA लिखेंगे माइनस VB लिखेंगे, लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी जब हम इस तरह से माइनस लिखेंगे। और वेलोसिटी ऑफ A किधर जा रहा है? A लेफ्ट टू राइट जा रहा है,
ठीक है, किस स्पीड से जा रहा है VA, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो 500 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 500। और VB इधर से आ रहा है तो VB की स्पीड क्या हो जाएगी, VB की स्पीड अगर विद साइन रखोगे तो माइनस हो जाएगी, तो -200 मीटर पर मिनट। तो -200 रख दिया तो ये कितना आ गया स्पीड, ये आ गई 700 मीटर पर मिनट। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि इनको जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो जरा इसमें देखते हैं कि इनको क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना चलना है। जब डिस्टेंस निकल आएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, और स्पीड कौन सी यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। और रिलेटिव स्पीड में हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड को ऐसे फील करेंगे कि b जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि हम b के रिलेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा एक हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ट्रेन के मैंने 2 मॉडल बनाए हैं, उन मॉडल को हम यहाँ पे रख के तुम्हें दिखाते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बेटी नव्या है, उसको मैं बुला रहा हूँ, वो एक ट्रेन का मॉडल लेके आ रही है और हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। आ जाओ नव्या। हाँ, और इधर आओ। हाँ, इसको यहाँ पे रखो, ट्रेन को ऐसे। तो ये कौन सी ट्रेन है, ये है ट्रेन B। ठीक है, और मैंने रिलेटिव टू B लिखा है तो B हो गई स्टेशनरी। ठीक, अच्छा तो अब ये मेरी ट्रेन है, ये ट्रेन A। अच्छा, जब ये मेरी ट्रेन, जब मैंने B को स्टेशनरी कर दिया तो मेरी ये ट्रेन A किस स्पीड से जा रही है, जब B एक्चुअली मूव कर रही है और A भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जब मैं B पर बैठे हुए आदमी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो A का मोशन क्या हो गया, A का मोशन हो गया रिलेटिव स्पीड से। यानी कि वैसे तो A जा रही थी 500 से, बट B के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, 700 मीटर पर मिनट हो गई। ठीक, अच्छा अभी ये ट्रेन यहां पर है। ठीक है, ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है। ट्रेन A यहां पर है और ये ट्रेन अभी आगे बढ़ रही है। तो ये बताओ मेरी क्रॉसिंग कब होना स्टार्ट होगी, क्रॉसिंग स्टार्ट्स एट विच मोमेंट। तो ये ट्रेन जैसे ही इस ट्रेन के इंजन को इसने यहाँ पे टच किया, ठीक है, या एक ही पोजीशन पर दोनों जहां पर आए, उस मोमेंट में कहूंगा कि ट्रेन हैज स्टार्टेड क्रॉसिंग द ट्रेन B। ठीक है, ट्रेन A है जस्ट स्टार्टेड क्रॉसिंग B, अब इसके आगे बढ़ी है। ठीक है, अच्छा अब ये देखना, मैंने इस इंजन को, ये जो लेंथ है इसकी, ये ट्रेन A की लेंथ है 500 मीटर या LA। ठीक है, ये B है, इसकी लेंथ है LB। ठीक, अब जिस मोमेंट क्रॉसिंग स्टार्ट हुई उस मोमेंट मैंने यहाँ पे एक मार्क बना दिया कि मेरा ये जो ट्रेन A का इंजन है, ट्रेन A का इंजन यहाँ पे था जब ट्रेन की क्रॉसिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इसके बाद ये ट्रेन और आगे बढ़ी। अच्छा, ये यहीं पे रखना है अभी। ठीक है, ये B ट्रेन हमारी रुकी हुई है। अच्छा, अब ये आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी। अच्छा, ट्रेन का जो लास्ट कंपार्टमेंट है वो उस पॉइंट पर आ गया। क्या हम कहते हैं कि ट्रेन की क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई? अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो ये मिडवे में है। कंप्लीट कब होगी? जब ये इसका जो लास्ट कंपार्टमेंट है वो ट्रेन B के लास्ट कंपार्टमेंट पर आ जाए। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये हो गया हमारी क्रॉसिंग कंप्लीट। ठीक है, A पहले यहां था A का इंजन, और A का इंजन हमने अब यहां A पर कर दिया। ठीक है, ये A के 2 लोकेशन हो गए, A के में भी स्पेशली ट्रेन के इंजन के। अच्छा, जितना ट्रेन का इंजन का फ्रंट जो पार्ट है वो मूव किया होगा उतना ही पूरी ट्रेन मूव करेगी। पूरी ट्रेन का जितना मोशन होगा, सपोज पूरी ट्रेन 1 किलोमीटर मूव कर गई, तो ट्रेन का हर पॉइंट 1 किलोमीटर मूव किया होगा। ठीक है, तो ट्रेन A का इंजन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, ठीक है, मैं इसको A1 लिख देता हूं, इसको A2 लिख देता हूं, तो हमारा ये ट्रेन का क्रॉसिंग में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दोनों ये वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखो, ये जो ट्रेन है ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। ये ट्रेन LB है लेंथ की और इसका लेंथ LA है, तो मैं यहां पर ये बना देता हूं, दिस लेंथ इज LA और ये वाली लेंथ हमारी LB। तो कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए LB प्लस LA डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है, चलो थैंक यू नव्या, चलो तुम उधर बैठ लो। ठीक है, तो हमें टोटल कितना टाइम लगा इसको क्रॉस करने में? तो टाइम क्या होता है? स्पीड, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस, सॉरी टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, जब हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे रिलेटिव स्पीड लेंगे और उसमें टोटल टाइम हमें मिलेगा। तो डिस्टेंस कितना चला? LA प्लस LB।
ठीक है, और अपॉन स्पीड किस स्पीड से चला, तो ये जो हमें आया 700 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये v अभी मैं a, b लिख देता हूं और इसकी जो वैल्यू आएगी वो डाल देंगे। LA प्लस LB कितना है, 500 प्लस 1000। ठीक है, 500 प्लस 1000 अपॉन स्पीड कितनी है 700, तो 1500 अपॉन 700 दैट इज 15 अपॉन 7 मिनट। समझ में आया सबको? चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर क्रॉसिंग पैरेलल अपोजिट में हो रही है, ठीक है, क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तब हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, LA प्लस LB अपॉन व्हाट, VA। अगर मैं ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो VA प्लस VB। ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये स्पीड के। ठीक है, और क्रॉसिंग इन पैरेलल, क्रॉसिंग इन पैरेलल जैसे अगर रेसिंग हो रही है, दो ट्रेन्स की रेसिंग हो रही है तो उसमें पैरेलल मूव करते हैं, तो पैरेलल में रिलेटिव स्पीड क्या डालोगे, लेंथ देखो वहां भी LA प्लस LB होगी, और स्पीड क्या डालोगे, VA माइनस VB। ठीक है, उनके स्पीड का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हो सकता है कि निगेटिव आ जाए VA माइनस VB, तो हमें उसका पॉजिटिव ले लेना है, तो उससे हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा पैरेलल का जरा मैं एक ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, पैरेलल में क्या होगा। ठीक है, पैरेलल में कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये चीज नव्या आना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये दोनों ट्रेन्स पैरेलल में मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है। ठीक, अच्छा, लेकिन मैं ये ट्रेन बी को मैंने क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया। ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए भी इधर जा रही है और ट्रेन बी भी इस तरफ ही जा रही है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूं, अब इसको वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रेन इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरफ जाने में सपोज ये वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 200 मीटर पर मिनट थी, और ए की कितनी थी, 500 थी। तो ए ज्यादा फास्ट चल रहा है, ए ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो ये इसको क्रॉस करने लगेगा, यानी कि ओवरटेक करने लगेगा। तो अभी हम जब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो बी को मैंने फिर स्टेशनरी कर दिया, और ये आ गया किस स्पीड से आ रहा है, ये इसको ओवरटेक करने के लिए। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी उस केस में, उस केस में दोनों ही राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड वैसे देखो तो VA माइनस VB हो गई, VA का मैग्नीट्यूड माइनस VB का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब इस रिलेटिव स्पीड से क्रॉसिंग में मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगेन देखो, अगेन ये स्टार्टिंग हुई, ये ए का पहला मूवमेंट हुआ। ठीक है, मैंने ए के इंजन को जस्ट अभी क्रॉसिंग स्टार्ट कराई, तो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं A1। फिर ये ट्रेन इतना आगे बढ़ी, ठीक है, इतना बढ़ी, फिर उसके बाद और आगे बढ़ी, अभी कंप्लीट नहीं हुई क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगी, जब इसकी टेल इस वाले टेल पर क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, दोनों ट्रेन की टेल जब एक दूसरे के सामने होगी, वो दैट इज द मोमेंट व्हेन ट्रेन हैज जस्ट क्रॉस ईच अदर। तो हम अपने ट्रेन के इंजन को देख रहे हैं कि इंजन कितना मूव किया। तो इंजन यहाँ पर था, और फिर ये जब ट्रेन की क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई तो इंजन यहाँ पर आ गया। अब ये लेंथ कितना है, ये लेंथ LA है, और ये वाली लेंथ कितनी है, LB है। तो ये क्या हो गया, अगेन LA प्लस LB डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो LA प्लस LB। एंड स्पीड इस बार क्या हो गई, क्योंकि पैरेलल में जा रहे थे तो स्पीड कम हो गई थी, तो VA माइनस VB हो गई। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव स्पीड देखो, अगर तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये सोचो कि टोटल लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड केस टू केस अलग अलग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 2 ट्रेन्स का।